नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जैसे ही बाजार खुलता है, रात में एक खबर आती है कि कल इस स्टॉक में प्रमोटर्स या कोई बड़ी एंटिटी बिकवाली करने वाली है। अगले दिन डील हो जाती है, कोई शेयर ऊपर चला जाता है डील के बाद, तो कोई शेयर टपक जाता है। कंटिन्यू बीते 10 ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, कभी कोई। एग्जाम्पल के रूप में आज इंडिगो में ब्लॉक डील हुई, जहां पे फाउंडर राकेश गंगवाल जी बेचकर जा रहे हैं, बट उनका बेचना पॉजिटिव माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो कंटिन्यू बहुत लंबे समय से बेच रहे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ये पूरा का पूरा स्टेक बेच दें ताकि सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाए, इसीलिए डील होने के बाद शेयर ऊपर चला गया। अगर मैं थर्सडे की बात करूं तो आई थिंक जोमेटो वगैरह में ब्लॉक डील हुई थी। 2 स्टॉक्स थे, मैंने डिस्कस करे थे आप सभी के, एक संवर्धना मदरसन जोमेटो। उससे पहले जाएं तो वहां भी कंटिन्यू कोई ना कोई स्टॉक था जहां पे ब्लॉक डील चल रही थी। ये शुरुआत देवयानी इंटरनेशनल से हुई थी, आई थिंक अभी तक चल रही है। अब आज फिर एक बड़ी खबर आ रही है जहां पे केफिन टेक्नोलॉजीज में कल के ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग होने वाली है। पूरी डिटेल्स को आप सभी के साथ शॉर्ट में समझा देता हूं। ब्लॉक डील अलर्ट, कोटक बैंक टू सेल 2% stake in company via block deal. Kotak Bank looking to sell up to 34.7 lakh shares worth rupees 218 crores. Maximum discount of up to 5% offer to market price. आज ये शेयर लगभग 3.25% गिरकर भी बंद हुआ है और कल इस स्टॉक में अराउंड सेलिंग होने वाली है 35 लाख शेयर की, जो कि 2% होता है। हालांकि रुपए में देखोगे तो 218 करोड़ की सेलिंग, कोई बड़ी सेलिंग नहीं है, लेकिन हो रही है सेलिंग, ये बड़ी बात है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं, कोटक बैंक का बेचना बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होगा केफिन टेक्नोलॉजीज के लिए, क्योंकि ये कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो इन्वेस्टर है। ये क्या है? ये एक फर्म है। वो आपके लिए क्या कर रहे हैं? ये तो इन्वेस्ट करते ही रहेंगे डेफिनेटली। वो निकल रहे हैं तो उनका नेगेटिव ही माना जाएगा। दूसरी बड़ी बात, इनका कोई प्रेशर नहीं है कि ये बेच के जाना चाहते हैं, ये जा रहे हैं, डेफिनेटली नेगेटिव माना जाएगा। और ये 5% की जो डिस्काउंट की बात है, कल ये स्टॉक आपके लिए हो सकता है 610-600 के आसपास आए, तो इसके भी इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधान रहना है। खबर आते हुए दिख रही है केफिन टेक्नोलॉजीज में कोटक बैंक सेल करने वाला है। एक बार केफिन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पे जाके मैं कोटक बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना चाहूंगा कि वो कितना ओन करते हैं और कब उन्होंने स्टेक खरीदा था। तो अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, प्रमोटर्स 39% ओन करते हैं, जो पहले 49 करते थे। तो प्रमोटर्स कंटिन्यू बेच रहे हैं। और बात करी जाए तो खरीद कौन रहा है? खरीद कोई नहीं रहा भाई साहब, पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है। पहले तो मैं एफआईआईज की बात करूं तो 12% उनके पास है, बट नाम शो नहीं कर रहा किसके पास है। अगर बात करूं डीआईआईज में तो कोटक बैंक का सबसे ऊपर नाम है, जिनके पास 9.8% का स्टेक है, और इन्होंने एंट्री करी थी दिसंबर 2022 में, जहां इनके पास 9.98% था। मैक्सिमम जो एक कहीं ना कहीं डीआईआई होल्ड कर सकता है 10% स्टेक ही होता है, वो इन्होंने होल्ड कर रखा था, और अभी 9.8% है, जिसमें से कल ये सेलिंग करने वाले हैं। तो ये आपके लिए स्टॉक अलर्ट हो गया है। 2% स्टेक बेच देंगे, जिसके बाद 7.8% रह जाएगा इनके पास स्टेक, तो अभी भी एक बड़ा स्टेक रह जाएगा। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी केफिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिटेल, जहां 218 करोड़ की सेलिंग होने वाली है, कोटक बैंक बेच के जा रहा है। आगे बात करूं अगर और स्टॉक्स के बारे में तो यह खबर आते हुए दिख रही है आपके फेवरेट आरवीएनएल के लिए। आरवीएनएल एक बार फिर से ऑर्डर जीतता हुआ दिख रहा है, और आज भी ऑर्डर्स के दम पर ही स्टॉक में शुरुआत में तो काफी बढ़िया मोमेंट था, लेकिन मार्केट गिरा तो शेयर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ, लेकिन 3% बढ़कर ही बंद हुआ है। जहां कंपनी की तरफ से खबर आ रही है, कंपनी इमर्जेस एज अ लोएस्ट बिडर फ्रॉम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 339 करोड़। तो ये लोएस्ट बिडर बन गए, यानी कि ऑर्डर इन्हीं के हाथ आने वाला है। 340 करोड़ का, या 339 एग्जैक्टली बोलो तो इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखने वाला है आपको। ये एक और पॉजिटिव खबर है आपकी आरवीएनएल के लिए। अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी सेज धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड अदानी ग्रुप, विल बिगिन द सर्वे टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम लाख वाला, ठीक है, लैक नहीं, LAC नहीं, LAKHS, लैक्स ऑफ इनफॉर्मल टेनेंटमेंट रेजिडेंट्स ऑफ धारावी टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन 18 मार्च। तो जो ये रीडेवलप करने वाले हैं, वहां पे जो कहीं ना कहीं किराएदार हैं, उनके बारे में कुछ बातचीत चलेगी। 18 मार्च ये तय करी गई है। तो ये एक डिटेल आते हुए दिख रही है। आप सभी को याद होगा, जो धारावी है उसके रीडेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अदानी ग्रुप के
इंफ्रा कारोबार को मिला हुआ है। अदानी पूरा नाम भी इनका कुछ था, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, बट ये एक डेटा था जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था। आगे बात करूं तो पीएफसी अप्रूव्ड 3 रुपीज पर शेयर डिविडेंड, तो 3 रुपए का पीएफसी ने डिविडेंड दे दिया है। यहाँ पे एक और खबर आते हुए दिख रही है स्टॉक के लिए, बाकी कुछ खास है नहीं। खास सिर्फ इतना है कि मार्केट नीचे जा रहा है, स्टॉक्स में पिटाई पड़ रही है, बाकी एसेट क्लास ऊपर जा रहे हैं, लाइक गोल्ड, बिटकॉइन, ये ऊपर जा रहे हैं, और अमेरिका के बाजार में भी हल्का प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। करंट की अपडेट यही है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।